सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे शालिनी हूँ आपके साथ इन संडे सुपरस्टार। और ये एक बहुत ही कमाल का शो है जिसमें हर बार हम आपको एक नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी से रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है यहाँ संडे सुपरस्टार में वो है डॉक्टर प्रत्युष रंजन, डायरेक्टर ऑफ ASJ आई हॉस्पिटल। और आज हमारी आंखों से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ इन संडे सुपरस्टार। सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू शालिनी जी। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन है और मैं ASG सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल वाराणसी का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। ASG आई हॉस्पिटल भारत की सबसे बड़ी आई हॉस्पिटल्स की चेन है। करीब 150 हॉस्पिटल्स हैं 83 डिफरेंट सिटीज़ में, और हमारे काठमांडू और युगांडा में भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। एंड वाराणसी का जो सेंटर है वो काफ़ी सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर है। करीब 9 डिफरेंट सुपर स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। आंखों में भी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कॉर्निया की अलग हो सकती है, किसी को भेंगापन हो सकता है, कई बार आपके रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है, छोटे बच्चों को आंख का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डॉक्टर्स हमारे पास हैं, और हम सारी आंखों की सारी सुपर स्पेशलिस्ट टीम के साथ आपकी सेवा के लिए वाराणसी में हैं। क्या बात है। तो आंखों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप फटाफट से पहुंचे ASJ आई हॉस्पिटल। सो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी अच्छी ऐसी बातें बताई है कि आज लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी यार कि हमारा भी चश्मा हट सकता है। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि चश्मा हट जाए इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं अवेलेबल? तो चश्मा हटने के लिए सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि 2 शर्त है। आपकी उम्र 18 से ऊपर हो और आपका चश्मा पिछले 6 महीने से नहीं चेंज हुआ हो। फिर अब डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर का चश्मा है, आपके आंख के बाकी कंडीशंस क्या है, आपका कॉर्निया कैसा है, लेंस कैसा है, रेटिना कैसा है, एंड आपकी एज क्या है। आपको दूर पास दोनों का चश्मा है, आपको किस सिर्फ दूर का चश्मा है या सिर्फ पास का चश्मा है। तो इसके आधार पर देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, और इन सब ऑप्शंस को हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर वह समस्या है जिसको हम बोलचाल की भाषा में चश्मा लगना कहते हैं, और रिफ्रैक्टिव एरर को सही करने वाली सर्जरीज को हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो जिसमें बहुत कॉमन है लेसिक, उसके अलावा PRK, उसके अलावा आजकल लेटेस्ट कॉन्टूरा, इस लेसिक का नया वर्जन है, और ICL यानी कि एक तरह का लेंस जो हम आपके नेचुरल लेंस के ऊपर लगा सकते हैं। इससे -22 तक के चश्मे हट सकते हैं। एंड RLE यानी रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या क्लियर लेंस एक्सचेंज। मान लीजिए आप 45 साल के हैं, आपको दूर पास दोनों का चश्मा है, आप चाहते बिना चश्मा का देखना, तो ये RLE द्वारा संभव है। अगर आप 65-70 साल के हैं, आपको साथ में कैटरैक्ट भी हो गया है, तो भी हम आपका चश्मा हटा सकते हैं, उस कैटरैक्ट सर्जरी विद प्रीमियम IOLs। तो प्रीमियम IOLs उस तरह के लेंसेज हैं जिनसे दूर पास का सारा चश्मा हट सकता है। ओके, सो एक अच्छे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ये सारी टेक्निक्स का बेनिफिट लेते हुए आप पावर ग्लासेस लगे हैं तो वो हटवा सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की है कि एक बार अगर चश्मा लग गया तो फिर लग गया। सो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। चश्मा एक बार लग जाए तो क्या वो हटाया भी जा सकता है? अधिकतर लोगों को यह शंका रहती है कि यह चश्मा जो लग गया वो परमानेंट है और इसको हम हटा नहीं सकते। बट जनरली क्या होता है कि आपको बचपन में चश्मा लग रहा होता है अधिकतर लोगों को, और आजकल ये काफी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल स्क्रीन का यूजेस से, और इसको हम मायोपिया एपिडेमिक कहते हैं। तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में यह चश्मा लगने की बीमारी बच्चों में काफी तेजी से बढ़ रही है। सिंगापुर में करीब 90% बच्चों को चश्मा लग रहा है, एंड भारत में भी हमने लॉकडाउन में भी देखा काफी लोगों को चश्मा लग गया। जिनके थे उनके नंबर काफी तेजी से बढ़ गए। तो चश्मा का बढ़ना आंख के ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो आप जैसे आपकी लंबाई एक उम्र तक बढ़ रही होती, पैर के जूते का साइज एक उम्र तक बढ़ रहा होता, उसी तरह से आंख की आकार, उसका साइज 18 साल तक बदल रहा होता है। तो 18 साल की उम्र तक आपका चश्मा का नंबर चेंज होगा, और ये चेंज होना कोई बीमारी बढ़ने का सूचक नहीं है। तो जैसे जैसे आपको साल भर में डॉक्टर बुला रहे होते, 8 से 18 साल तक साल में एक बार, और 8 साल के पहले हर 6 महीने में, तो उसमें आपको जाके दिखाना है। और एक बार 18 साल की उम्र आपकी क्रॉस हो गई और पिछले 6 महीने से आपका अगर नंबर नहीं चेंज हुआ है, तो आपका किसी भी नंबर का चश्मा हट सकता है। तो अगर आप 19 साल के हैं, आपका चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से नहीं चेंज हुआ है, आपका चश्मा हट सकता है। अगर आप 30 साल के हैं, आपका चश्मा हट सकता है। अगर आप 40 साल के हैं, आपको पास का भी चश्मा आ गया, आपका दूर पास दोनों का चश्मा हट सकता है। अगर आप
65 साल के हैं, आपको साथ में मोतियाबिंद भी है और आप चाहते हैं कि अब मेरा सारा चश्मा हट जाए, मुझे साफ भी दिखाई दे, तो ये भी संभव है। आपका दूर पास का सारा चश्मा हट जाएगा, आप वापस वैसे ही देखने लगेंगे जैसे अपनी जवानी में देख रहे थे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, और बहुत सारे लोगों को बड़ा सुकून मिला होगा ये सुन करके। सो डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं आंखों से चश्मा हटाने की। कॉन्टूरा के बारे में आप बता रहे थे, ये कौन सी टेक्निक है? कॉन्टूरा चश्मा हटाने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है, मैजिकल है। मैजिकल इसलिए कि हम अगर आंख की रोशनी को नापते हैं तो एक विजन चार्ट से नापते हैं जिसमें 7 लाइनें होती हैं। हम सब ने, जिसने भी चश्मे आंख की नजर की जांच कराई होगी, वो चार्ट देखा होगा। उसमें एक बड़ा अक्षर होता है, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 2 छोटे, फिर इस तरह से नंबर छोटे होते जाते हैं। तो 7 लाइनें होती हैं। 6 मीटर दूर से आप सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ोगे और उसके नीचे कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो आपकी विजन है 6/60। और अगर आपने सबसे नीचे यानी कि 7th लाइन पढ़ ली तो आपकी विजन है 6/6। तो अभी तक हम चश्मों से या नॉर्मल लेसिक से या अधिकतर टेक्निक से आपकी रोशनी 6/6 कर सकते थे, पर कॉन्टूरा ऐसा मैजिकल टेक्निक है कि जिसमें आपका विजन 6/6 से भी बेहतर हो सकता है। तो आप बिल्कुल चील की जैसी आंखें हो जाएंगी, आप बहुत दूर तक देख पाओगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी तक जो है हम चश्मा जो लगाते हैं उसमें बेसिकली 2 तरह का पावर होता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो स्फेरिकल पावर जो है आंख की लंबाई की वजह से आ रहा होता है और सिलेंड्रिकल पावर कॉर्निया के बेंड की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में लो ऑर्डर एब्रेशन। तो लो ऑर्डर एब्रेशन को हम चश्मे से ट्रीट कर सकते हैं, नॉर्मल लेसिक से ट्रीट कर सकते हैं या अदर टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्टूरा में क्या है कि लो ऑर्डर एब्रेशन के अलावा हाई ऑर्डर एब्रेशंस भी ट्रीट हो जाता है। तो देखने के लिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, हमारे दृष्टि के और भी आयाम हैं। जैसे अपने रात की रोशनी में गाड़ी चलाई, आपको चमक नहीं लगी, आप 2 सफेद चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी आपका कॉन्ट्रास्ट सेंस, आपका ग्लेयर, आपका कलर सेंस, ये सारा ना ये लो ऑर्डर एब्रेशन से कंट्रोल नहीं होता, ये हायर ऑर्डर एब्रेशन से कंट्रोल होता है। और ये हायर ऑर्डर एब्रेशन नापने की टेक्नोलॉजी अभी पिछले करीब 10 साल से डेवलप होती गई है। तो हायर ऑर्डर एब्रेशंस को आप ऐसा मान लो जैसे आपके घर में, आपके फोन में गूगल अर्थ है। आप गूगल अर्थ में जैसे अर्थ को देख रहे हो और गूगल मैप में जैसे अर्थ को देख रहे हो, दोनों में जो डिफरेंस है वही लेसिक और कॉन्टूरा का डिफरेंस है। आप 22,000 डिफरेंट पॉइंट्स आपके कॉर्निया में मेजर हम करते हैं कॉन्टूरा में, एंड फिर बहुत ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से आपको ये हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी करेक्ट हो जाते हैं। तो आपको सुप्रा नॉर्मल विजन हो जाता है। सो अगर आप भी अपनी आई साइट को लेकर थोड़े से भी टेंशन में हो तो फटाफट से पहुंचिए ASG आई हॉस्पिटल। वहां मिलेंगे आपको डॉक्टर प्रत्युष रंजन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू रेड FM। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। 93.5 रेड FM बच जाते रहो।